नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मिशन चंद्रयान के बारे में जानेंगे, जिसमें आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपने ये टॉपिक रेडी कर लिया तो आप गारंटी कि यहाँ से आने वाला प्रश्न नहीं गलत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे मिशन चंद्रयान 1 के बारे में, जिसमें 386 रुपये का खर्च आया, 386 करोड़ रुपए का। इसे 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया। इसका वजन 1380 किलो। इसकी खास बात यह है, चंद्रयान 1 ने 312 दिन तक चांद के चक्कर लगाए थे। पहला मिशन था जिसने चांद की सतह पर पानी के सबूत पाए थे। ठीक है दोस्तों, बस आपको ज़्यादा नहीं याद रखना है। अब बात याद रखेंगे चंद्रयान 2 की। इस मिशन में 997 करोड़ रुपए का खर्च आया। इसको 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया। वजन 3870 किलो, यानी 3870 किलो वजन है इसका। इसकी खास बात यह थी कि चंद्रयान 2 का मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना था। सॉफ्टवेयर गड़बड़ी की वजह से लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी और ये हमारा मिशन चंद्रयान 2 फेल हो गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे सबसे नए मिशन चंद्रयान 3 की, जिसमें 615 करोड़ रुपए का खर्च आया। इसे 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया। इसका वजन 3900 किलो था। और इसकी खास बात यह है कि चंद्रयान 3 का मकसद भी दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचना है। ऐसा हुआ तो पानी खनिज की मौजूदगी का पता चलेगा। दोस्तों, क्योंकि ये जो PDF है ये हमने पहले रेडी करी थी और अब हमारा मिशन सक्सेसफुल हो चुका है, तो यहाँ पर पानी और खनिज की मौजूदगी का पता चल गया कि यहाँ पर कई सारे खनिज पाए गए हैं और यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें पाई गई हैं। अगर आपको ये जानना है तो हम जल्द ही इसके लिए नई वीडियो लाएंगे और आप उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना है। ठीक, यह था क्योंकि अभी कंप्लीट हो चुका है। इस मिशन का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च व्हीकल मार्क 3 द्वारा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। अब देखिए, इस चंद्रयान 3 के जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यह मिशन में 3 प्रमुख मॉड्यूल थे। एक है प्रणोदन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल। देखिए, यहाँ पर हमने आपको फोटो के माध्यम से इसे बताने की कोशिश करी है। सबसे पहले आप देखेंगे प्रोपल्शन मॉड्यूल। ये है प्रोपल्शन मॉड्यूल। इसका काम है कि चांद के ऑर्बिट पर इस मिशन यानी चंद्रयान 3 को यहाँ पर पहुँचाना। लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर इसका ऑर्बिट है। यहाँ तक पहुँचाने का काम है प्रोपल्शन मॉड्यूल का। यहाँ पर ये प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हो जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर केवल 2 पार्ट बचते हैं, 2 मॉड्यूल बचते हैं, एक लैंडर और एक रोवर। देखिए आगे बढ़ते हैं। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल ने प्रणोदन मॉड्यूल लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को 100 किलोमीटर तक की चंद्र कक्षा तक ले जाएगा। यहाँ पर ये अलग हो जाएगा। अब बचते हैं हमारे 2, केवल ये जो इसमें लैंडर और रोवर। अब देखिए, लैंडर एक पूर्व निर्धारित चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंड करने और रोवर को तैनात करने में सक्षम होगा, जो गतिशीलता के दौरान चंद्रमा की सतह का स्वस्थानीय रासायनिक विश्लेषण करेगा। दोस्तों, सीधी सी बात यह है कि जो चंद्रमा पर लैंड होगा वो लैंडर मॉड्यूल के द्वारा ही होगा, जिसका नाम हमारे साइंटिस्ट ने विक्रम रखा है। इसका इसे हम लोग विक्रम लैंडर बोलते हैं। ठीक, अब जब ये लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड कर जाएगा तो इससे एक रोबोट के जरिए एक हमारा रोवर बनाया गया है रोबोटिक का यूज़ करके, जिसे प्रज्ञान रोवर का नाम दिया गया। इसे रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। दोस्तों, अब देखिए आगे बात करते हैं। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इससे पहले इसे GSLV Mk3 के नाम से जाना जाता था। LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 पुराना नाम था इसका। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और गैल मार्क 3। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या है? देखिए, इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है।
यह मिशन चंद्रयान-2 मिशन का अनुवर्ती है जिसे जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक रोवर भेजना है जिसका नाम है प्रज्ञान, रोवर प्रज्ञान। ठीक, अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं चंद्रयान-3 के बारे में ही कि लैंडर चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा, यानी एक लूनर दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान-3 लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के वहाँ पर धूप का होना जरूरी है। चांद पर सूरज 14-15 दिन तक निकलता है, बाकी 14-15 दिन सूरज नहीं निकलता है। इसलिए चंद्रयान-2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, जबकि चंद्रयान-3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया है। चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर पहले से ही ऑर्बिट पर मौजूद है, ज़रूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया गया था। अब आगे बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलोर कर्नाटक में है। वर्तमान अध्यक्ष इसके एस सोमनाथ हैं, जिनके अंडर में ही ये मिशन सक्सेसफुल किया गया। इसके पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा के बारे में जानते हैं। चंद्रमा का व्यास 3475 किलोमीटर, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के 1/6 है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। सबसे पहला चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्षयान वो है अपोलो 11, नासा ने 1969 में भेजा गया, नासा ने भेजा है 1969 में। सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्षयान चंद्रमा के धरातल पर 1966 में उतरा, जिसका नाम लूना था और इसे सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था। दोस्तों अब चलिए अपनी पृथ्वी एकमात्र उपग्रह चंद्रमा के बारे में जानते हैं। दोस्तों हम चंद्रमा के धरातल का केवल 59% भाग ही देख पाते हैं। कई जगह पर इसे 57 भी आप देखेंगे तो कोई बात नहीं, 1-2% आपको ऑप्शन के हिसाब से टिक करना है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियो लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।